है बड़ी उम्मीदों से नए नए ख्वाब सजाकर एक लड़की अपने दूल्हे के साथ घर बसाने के इरादे से आई थी। डोली में बैठे उसे महज 7 महीने ही बीते थे, लेकिन 7 महीने में उसे इतना टॉर्चर किया गया कि अब ससुराल से उसकी अर्थी उठी है। मायके वाले आरोप लगा रहे हैं कि उनकी बेटी को ससुराल वालों ने मार डाला है। वडोदरा से नीरज पटेल की यह रिपोर्ट। गुजरात के वडोदरा में एक दुल्हन की मौत मिस्ट्री बन चुकी है। देखिए, ये 7 महीने पहले की तस्वीरें हैं। और ये 7 महीने बाद एक गर्भवती दुल्हन की लाश की तस्वीरें। वडोदरा में इस दुल्हन की लाश उसके ससुराल में बेहद रहस्यमय हालात में पंखे से लटकी मिली है। मौत की ये रहस्यमय कहानी न सिर्फ गुजरात बल्कि पूरे देश में हर माता पिता को हिलाकर रख देने वाली है। सिर्फ 7 महीने में तान्या को दहेज के लालची दरिंदों ने मौत के मुंह में धकेल दिया। तान्या की शादी 7 महीने पहले कमलेश से हुई थी। देखिए तान्या की शादी के समय की तस्वीरें। इन तस्वीरों में वो बेहद खुश नजर आ रही है और हर दुल्हन की तरह तान्या ने भी शादी के बाद कई सपने संजो रखे थे। उसके माता पिता ने भी धूमधाम से उसकी शादी की थी। शादी में जो बन सका वो सब कुछ दिया। तान्या शादी के बाद एयर होस्टेस बनना चाहती थी, अपना करियर बनाना चाहती थी, लेकिन शायद उसे मालूम नहीं था शादी के बाद उसकी जिंदगी में भूचाल आने वाला है। उसकी जिंदगी जहन्नुम बनने वाली है। शादी के कुछ दिनों बाद ही तान्या के ससुराल वालों ने उसे दहेज के लिए परेशान करना शुरू कर दिया। उसका घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। उसके साथ मारपीट की जाने लगी। देखिए, यह है दहेज के वो लालची जो इस दुल्हन पर जुल्म ढा रहे थे। तान्या का पति कमलेश, तान्या की सास जया, तान्या का ससुर नारायण और ननद कंचन। इस नई नवेली दुल्हन की जिंदगी कुछ ही दिनों में नर्क से भी बदतर हो गई। इस बेटी ने अपने जुल्म की कहानी अपने मायके वालों को भी बताई, लेकिन हर माता पिता की तरह इस परिवार ने भी अपनी बेटी को जल्द सब कुछ ठीक होने की बात समझाई, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं हुआ। तान्या मां बनने वाली थी, लेकिन तभी एक दिन तान्या के पिता को मिली दिल दहला देने वाली खबर। तान्या की लाश फांसी के फंदे पर झूलती हुई मिली। तान्या के पिता दौड़े दौड़े उसके ससुराल पहुंचे। बेटी की लाश देखी तो उनके होश उड़ गए। मैं दुकान पे बैठा था, 6:30 नारे भाई का फोन आया था, बोले ये बात हुई है, तुम जल्दी आ जाओ। मैं वहाँ टाइम जब गया तो ऊपर मेरे को जाने नहीं दिया बॉडी देखने के लिए। बोले पुलिस आ रही है, आप नीचे बैठो। उनकी जो भाभी थी उन्होंने फिर मेरे को हाथ जोड़ के उनका बोला भाई ऊपर जाने दो, तो फिर मेरे को जाने दिया। और मैंने वहाँ देखा कि भाई ये सब घटना हुई। इस बेटी की लाश उसके बेडरूम में पंखे से लटकी हुई थी। तान्या के ससुराल वालों का कहना था कि उनकी बहू ने खुदकुशी कर ली है, लेकिन मौका वारदात की तस्वीरें कुछ सवाल खड़ी कर रही थी। और सबसे बड़ा सवाल ये था कि तान्या ने आत्महत्या की है या फिर उसकी हत्या की गई। कहीं तान्या को मारकर उसे पंखे से तो लटका नहीं दिया गया। मौत की इस मिस्ट्री ने बहुत से सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हिंदुस्तान की हर लड़की की तरह दुल्हन बनने का सपना देखने वाली लड़की तान्या ने खुद को मौत को गले लगा लिया? क्या सचमुच तान्या ने ही खुद को फांसी लगाई? अगर ये सच है तो फिर ससुराल वाले क्यों फरार है? नीरज पटेल की ये रिपोर्ट। गौर से देखिए इन तस्वीरों को। ये तस्वीरें कुछ बेहद रहस्यमय सवाल खड़े कर रही हैं। वो सवाल जो तान्या के मर्डर की ओर इशारा कर रहे हैं। पहली तस्वीर, पहला सवाल, पैर कैसे मुड़ गए? देखिए तान्या की लाश के दोनों पैर बिस्तर पर मुड़े हुए हैं। अगर तान्या ने खुद फांसी लगाई तो उसके दोनों पैर बिस्तर पर कैसे टिक गए? कहीं तान्या का मर्डर करने के बाद उसे फांसी के फंदे पर तो नहीं लटकाया गया? फांसी के फंदे से बेड की दूरी देखिए और तान्या की लाश को देखिए। क्या इतनी कम दूरी में कोई खुद को फांसी लगाएगा? दूसरी तस्वीर, दूसरा सवाल, जीप बाहर क्यों नहीं आई?
फांसी लगाने के बाद भी तानिया की जीभ का जरा भी बाहर ना आना शक पैदा करता है। अगर किसी व्यक्ति को मारकर लटका दिया जाए तो उसकी जीभ बाहर नहीं आती। तीसरी तस्वीर, तीसरा सवाल, तानिया की आंखें खुली क्यों थी? फांसी पर झूलती तानिया की खुली आंखें सबको हैरत में डाल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी चीज से दम घोटकर उसकी हत्या की गई, जिसकी वजह से तानिया की आंखें खुली रह गई। जैसे मैं उसको देखने गई उधर, ऐसे लग नहीं रहा था कि ये खुद कर सकती है, क्योंकि खुदकुशी में हमेशा जीभ भी बाहर निकल, इसको लटकाया गया है, मुंह पूरा ऐसा टेढ़ा लगा पड़ा था, टांगे बैंड की हुई थी पूरी। खुदकुशी होती तो बॉडी सीधी होती है, ये टेढ़ी बॉडी थी और पूरी आंखें भी उसकी खुली हुई थी। सोन भी नहीं था, सोन भी चूड़िया वूड़िया सब उतारी हुई थी उसकी। पहले से पिल्लों से, हमको तो ऐसा लगता है पिल्लों से दबा के इसको लटके लगाए, सारे लड़के की शर्ट भी फटी और हमको इसके आजू बाजू में से मालूम पड़ा है इसको छोकरी को दोपहर से इसको मार रहे थे, 3-4 दिनों से इसको मार रहे थे। बहुत आवाजें आ रही थी उसके घर के बाहर से, क्योंकि उधर मेरी बहन की सामने लड़की छोकरी ट्यूशन देती, उस टाइम पे उसने भी सुना है कि इधर से आवाजें आ रही थी। उनको मालूम नहीं था कि हमारे घर की लड़की है ये। पुलिस को इस कमरे से एक सुसाइड लेटर मिला है। तानिया की मौत के बाद से उसका पति, सास ससुर और ननद फरार हैं। पुलिस ने तानिया के ससुराल वालों के खिलाफ 498 के तहत दहेज प्रताड़ना और 306 के तहत खुदकुशी के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया है। लेकिन तानिया के परिवार वाले इसे बार बार हत्या का मामला बता रहे हैं। को नहीं लगता मेरी लड़की ने आत्महत्या की है, उसको मारा गया है, चारों जनों ने लटकाया है, मार के लटकाया है, यही बोलता है। हमको खाली सिर्फ न्याय दिलाओ, ये पूरे देश की लड़की है, मेरी लड़की जैसी कोई भी लड़की दुनिया में न होगी, सिर्फ न्याय दिलाओ हमको। मेरे को डाउट यही है कि इन्होंने पहले मेरी लड़की को मारा है, मतलब पीटा है पहले, फिर उसके बाद उसको मतलब मार डाला है, फिर लटका दिया गया है। इन्हें उससे बहुत मजबूर किया गया है इस बात के लिए। और फिर आपने पुलिस को क्या बताया? पुलिस के पास आपको क्या मांग है? पुलिस का ये कहना है कि आपकी लड़की जो लेटर लिख गई है उसके हिसाब से यूँ लग रहा है कि उसने खुद किया है, और मेरी लड़की ये कभी कदम ऐसा उठा नहीं सकती। तानिया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ हो जाएगा कि उसने खुदकुशी की है या फिर उसकी हत्या करके फांसी पर लटकाया गया। પિયર પક્ષનો થોડોક આક્ષેપો તો હતા જ, પરંતુ બીજા દિવસે એ લોકોએ ફરિયાદ આપી અને એના સાસુ સસરા, એના પતિ અને નણંદ વિરુદ્ધમાં બીજા દિવસે 18 તારીખે અમોએ 306 498 દહેજ પ્રતિબંધક ધારા 307 મુજબનો ગુનો રજીસ્ટર કરેલ છે, જેની આગળની તપાસ પણ આમાં કરી રહેલ છે। આરોપીની તપાસ કરી પણ તે લોકો અત્યારે ઘરે નથી અને ક્યાંક બહાર નીકળી ગયા છે। लेकिन इतना तो साफ है कि तानिया की मौत के जिम्मेदार ये दहेज के लालची ही हैं। पुलिस इंसान के भेष में छिपे दरिंदों की तलाश कर रही है। गुजरात के बाद अब खबर दिल्ली के पास गाजियाबाद से। साहिबाबाद में दिन दहाड़े